हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 याची लाभ के लिए एक केस और दाखिल किया गया है। और उस केस की सारी समीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। मैं अभी आपको उसकी डिटेल देता हूं। देखिए, ये केस हमने अभी अभी डाला है। असफा खान के नाम से, सन ऑफ साजिद खान, सियाराम शुक्ला, हरिओम और प्रिंसी, और आपका धर्मेंद्र जी, सन ऑफ दिवाकर मिश्रा। तो ये केस कल 6800 के लिए डाला गया था। उसके अलावा एक के हमने जो डाला था वो हमारा याची लाभ के लिए टैग हो गया है केस। मैं आपको दिखा दूं। लन काउंसिल फॉर द पार्टीज एग्रीमेंट द इन्वॉल्विंग सिंगल कार्ड 13,156 के साथ टैग कर दिया गया है केस को, है ना। और जैसा भी जो भी वहाँ से ऑर्डर आएगा वही हमारे केस में भी मान्य होगा ऑर्डर। तो जो केस याची लाभ के लिए जो पहले केस था उसी के साथ अपना केस भी टैग कर दिया गया 13,156 के साथ। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि इसको माना जाएगा, क्योंकि नई नई लोग नई नई बातें कर रहे थे। कुछ लोगों का मानना ये था अगर एक बार ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो उस ऑर्डर के बाद आप केस नहीं कर सकते। तो मैंने इस बात को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और आपने देखा भी होगा कि मैंने ऑर्डर रिजर्व होने के बाद केस को दाखिल किया। और क्योंकि देखिए, जब तक ऑर्डर ऑर्डर जब तक डिलीवर ना हो जाए तब तक आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। तो यदि ऑर्डर डिलीवर हो गया है लेकिन ऑर्डर रिजर्व हो गया है और डिलीवर नहीं हुआ, अब डिलीवर होने में 60 दिन का समय देती है कोर्ट। अब 60 दिन में यदि इस कोर्ट डिलीवर करने का समय लेती है तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि जिसके साथ अनुचित हुआ है वो 60 दिन हाथ पाथ रखकर बैठा रहेगा। भाई, वो आदमी अपनी कोर्ट की कार्रवाई करेगा। तो उसको ये अधिकार है कि वो 60 दिनों के अंदर अपने कोर्ट के केस को पुराने केस के साथ टैग करा दे। ये अधिकार है। तो जो अभ्यर्थियों को या जिन लोगों को जिसकी कमी है समझ की, वो इस बात को नहीं समझ सके। और हमने वो काम करके दिखाया तो उन्हें पता लग गया कि हाँ, ऐसा भी होता है। और 13,156 के साथ मैंने बताया था एक, फिर हमने उसी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अभी वो नहीं आ रहा, तो हमने एक केस और दाखिल कर दिया 6800 याची लाभ के लिए, है ना। तो जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े थे तो किसी को भी छोड़ा नहीं गया है इसमें, सबको साथ में ले लिया है। और उधर से मैंने कल आपको देखिए न्यूज़ दी थी मैंने, 6800 याची के लाभ के साथ हमारा केस टैग हो गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उधर ईडब्ल्यूएस में भी 10 तारीख को सुनवाई थी। इसमें हमारी 3 मार्च हमको सरकार से काउंटर दाखिल करने के लिए बोला गया है। सरकार अपनी तरफ से जो भी बात है ईडब्ल्यूएस को लेकर अपनी बात को रखेगी। और 10 फरवरी को की डेट जो है, 3 मार्च के आसपास, 3 हफ्ते का समय दिया गया, 3 वीक का। सरकार 3 हफ्ते में अपना काउंटर दाखिल करेगी कोर्ट में। आगे जो भी कार्रवाई होगी ईडब्ल्यूएस के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है, आप चिंता ना करें। और 6800 याची लाभ में मैंने आपको बता ही दिया था। ये अपना केस 9 फरवरी का लगा था और हमें इसमें 60 नंबर पर केस था और हमें इसमें एक उपलब्धि मिली है हमारा। देखिए, हमने इसमें पहली पहली सुनवाई 24 को हुई, फिर 30 को हुई, फिर 3 को हुई, फिर 9 तारीख को हुई। और 9 तारीख को हमें इसमें लाभ मिल गया इसमें। ठीक है ना। और जो अभ्यर्थी अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ें, ताकि हमें और ताकत मिले लड़ने के लिए, चाहे ईडब्ल्यूएस केस हो चाहे 6800 हो। तो क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे जब काफ़ी सारे लोग होते हैं तो एक ताकत मिलती है हर तरीके से। तो यदि आपको कोई भी बात जो समझ में ना आ रही हो, आप मुझे, जो मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछिएगा। जो अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं वो जुड़िएगा, और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, है ना। और जिनको विश्वास नहीं है वो बिल्कुल ना जुड़े। मैं चाहूँगा भी नहीं कि वो ना जुड़ें। ठीक है ना। क्योंकि हमारे कम से कम भी हमने अलग अलग एप्लीकेंट्स के नाम से अलग अलग केस दाखिल किए हुए हैं। किसी भी अभ्यर्थी, किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी को हमने पीछे नहीं छोड़ा है। देखिए, ये दूसरा केस था, ये हमारा तीसरा केस था। और ये अपना 916 वाला मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारा चौथा केस था। और आज असफा खान के नाम से अलग केस दाखिल हुआ है। उसमें भी हमने कुछ अभ्यर्थियों के नाम, नई शिक्षक भर्ती के लिए भी हमने मुहिम चला रखी है कि नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए। 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। हम हमसे तो ये उम्मीद करिए कि जितना लाभ हो सके उतना लोगों को लाभ मिले और नियुक्ति सबको दी जाए। तो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।